बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब के शहर गुजरांवाला में एक हकीम साहब हुआ करते थे, जिनका मुतब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह मतुब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते। बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनको सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह पाक, मैं सिर्फ़ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूँ। जो ही तू मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीज़ों से फारग होकर वापस अपने गाँव चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट को देखते ही देखते रह गए। एक मर्तबा तो उनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने हिसाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे। चीज़ों की कीमत लिखने के बाद चीज़ों के सामने लिखा, या अल्लाह पाक, ये तो आपका ही काम है, आप जाने, आपका काम जाने। एक दो मरीज़ आए हुए थे, उनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके मुतब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार या साहबे कार पर कोई ख़ास तवज्जो न दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज़ दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने अपने लिए कोई दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि मैं आपकी नब्ज़ देख लूं, और अगर किसी मरीज़ की दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 21-22 साल बाद आपके मुतब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़श्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मरतबा यहाँ आया था तो वो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे खुद आपके पास ले आया था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने आबाई घर जा रहा था। ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मुतब की तरफ इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चले ना, मुझे भूख लगी है। आप उसे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोचकर इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे ख़रीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं देखा। आपने कहा, मेरे भाई, तौबा इस्तग़फ़ार करो। खुदा अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। याद रखो, उसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं। औलाद, मालो असबाब और गमी खुशी, ज़िंदगी, मौत, हर चीज़ उसी के हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होती तो अल्लाह के हुक्म से होती है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़ियाँ बनाते जा रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफा पर मोहम्मद अली और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफा में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितना पैसा, यानी कि उसके कितने पैसे, तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब ने अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है।
मज़ीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाईं और सारी बात बताई तो बेइख्तियार उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुराद पूरी करने का बायस बनेगी। हकीम साहब आज मेरे घर में 3 फूल अपनी बहार दिखा रहे हैं। हम मियाँ बीबी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी आया कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मुतब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था, उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे लाजमन पहुंच जाए, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आ गया हूँ। मोहम्मद अली ने कहा कि जब 21 साल कबल मैंने यहाँ आपके मुतब में आपकी छोटी सी बेटी देखी थी तो मैंने बताया था कि इसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ रही है। हकीम साहब हमारा सारा ख़ानदान इंग्लैंड सेटल हो चुका है, सिर्फ हमारी एक बेवा बहन अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हमारी बांजी की शादी इस माह की 12 तारीख को होना थी। इस बांजी की शादी का सारा खर्चा मैंने अपने ज़िम्मा लिया था। एक दिन कबल कार में उसे मैं लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्जी की जो चीज़ चाहे ख़रीद ले। उसे लाहौर जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को ना बताया। बुखार की गोलियां डिस्प्रिन वगैरह खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। वहाँ उसे हस्पताल ले गए। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि इसको तो 102 डिग्री बुखार है और ये गर्दन तोड़ बुखार है। वो बेहोशी के आलम में ही इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। उसके फौत होते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हम मियाँ बीवी और हमारी तमाम फैमिली ने फ़ैसला किया कि हम अपनी भांजी का तमाम जहेज़ का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्द हो तो उसका बंदोबस्त खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो तमाम अखराजात के लिए रकम आपको नकद पहुँचा देंगे। आपने ना नहीं करनी, आप अपना घर दिखा दें ताकि सामान का ट्रक वहाँ पहुँचाया जा सके। हकीम साहब हैरानो परेशान यूँ गोया हुए। मोहम्मद अली साहब आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई चिट यहाँ आकर खोल कर देखी तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े बेटी के जहेज़ का सामान, तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा? आप खुद ये चिट ज़रा देखें। मोहम्मद अली साहब ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के जहेज़ के सामने लिखा हुआ था ये काम अल्लाह का है, अल्लाह जाने। मोहम्मद अली साहब यकीन करें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीवी ने चिट पर चीज़ लिखी हो और मौला ने उसे उस दिन बंदोबस्त मेरा ना किया हो। वाह मौला वाह, तू अजीम है, तू करीम है। आपकी बांजी की वफ़ात का सदमा है, लेकिन उसकी कुदरत पर हैरान हूँ कि वो किस तरह अपने मोइज़े दिखाता है। बेशक अल्लाह ताला अपने मोइज़े इंसानों के साथ दिखाता रहता है। इस तरह की बेशबहा मिसालें हमारे मुआशरे में हमारे सामने मौजूद होती हैं और हम इन मिसालों को अपनी ज़दे आँखों के सामने देख रहे होते हैं, मगर फिर भी हम शायद गिरगिट की तरह आँखें बदल लेते हैं कि शायद ये अनहोनी ऐसे ही हो गई, अल्लाह ताला ने ऐसे ही मोइज़े दिखा दिए। यकीन जाने ये रब्बे कायनात जो पूरी कायनात का मालिक है, इतने बड़े निज़ाम, इतनी बड़ी कहकशाओं, इतनी बड़ी दुनिया को जो चला रहा है, वो कैसे चला रहा है? एक इंसान की अकल इस बात का अहाता ही नहीं कर सकती कि वो रब्बे कायनात जो इतनी कहकशाओं, ज़मीनों आसमानों का मालिक है, वो कैसे इस तरह के मोइज़े दिखाकर इंसान को इस बात की तरफ कायल करता है कि ए इंसान, तुझे मेरी तरफ एक वक्त में लौट कर आना है और मैं तुझे अपने इशारों के ज़रिए, अपनी मिसालों के ज़रिए, अपने कुरान के ज़रिए, अपने नबी के ज़रिए और पूरे निज़ाम के ज़रिए ये बात बता रहा हूँ कि आज भी लौट के आ, आज भी तुझको मेरी तरफ लौट कर आना है। गलतियाँ कोताहियाँ इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मुश्किलें परेशानियाँ भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मगर अस्तगफार माफ़ी मांगना, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से
अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर और उस रास्ते पर आ जाना जिस रास्ते की तबलीग अल्लाह ताला के 1,24,000 अंबिया इकराम ने की थी, उसकी तरफ आना हमारा हक बनता है कि हम अल्लाह ताला को ये बताएं कि हमने बंदगी का हक अदा किया। वो जो खुदाई का हक अदा कर रहा है उसको ये बताना कि हम भी बंदगी का हक अदा कर रहे हैं। इसके लिए किसी न किसी रहबर का होना, किसी न किसी वली कामल का होना, किसी न किसी मुर्शद कामल का होना और दुआओं का होना, बड़ों की दुआओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी ज़िंदगी में दुआओं को लाजमी रखें। अपनी ज़िंदगी में देखें, ये इब्तदाइया जो होता है, जो हम अपने प्रोग्राम में करते हैं, ये इतना मामूली नहीं होता। इसका एक मकसद होता है। क्या मकसद? के आपका क्या मकसद है, मेरा क्या मकसद है, हम सब का इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? वही मकसद कि उस रब के साथ वो रब्त मजबूत हो जाए, वो रब के साथ वो ताल्लुक मजबूत हो जाए जो वो चाहता है कि मैं इंसान से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और क्या हम उस मोहब्बत का खुद हक अदा करते हैं? सुबह से लेकर शाम तक हमारी जो हर वक्त का जो वक्त हम जो गुजार रहे हैं, नाफरमानियों में, कोताहियों में, ना हमें नमाज का फ़िक्र, ना हमें कुरान का फ़िक्र, ना हमें हकूक़ुल अबाद का फ़िक्र, ना हमें अल्लाह का। ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला जिस तरह चला रहे हैं उसका हक हम अदा कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी क्या जानवरों की तरह बदतर तो नहीं हो गई? हम अल्लाह ताला की नेमतें खा खा के, वो किसी ने कहा है कि अल्लाह ताला की, मुझे हज़रत अली करमुल्लाह वजह का बल्कि कौल है कि मैं हैरान हूँ कि नेमतें खा खा कर हमारे दांत ख़त्म हो गए और अभी तक अल्लाह ताला की नाशुक्री से बाज नहीं आए। नाशुक्री हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती रही। और ये देखें, ये जो मिसाल दी, ये जो बात की कि उस हकीम को अल्लाह ताला ने किस तरह नवाजा कि उसकी तमाम चीज़ों की फ़िक्र अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ले ली। हम क्या करते हैं? फिर सुबह से लेकर रात तक कामों में मसरूफ़ रहते हैं और फिर भी यही कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं होता। क्यों कर गुजारा नहीं होता? इसीलिए नहीं होता कि हमारे अंदर शुक्र नहीं है, हमारे अंदर सब्र नहीं है। बातें लंबी होती जाएंगी और ये बातें अगर लंबी होती गई तो ये वीडियो जो है वो 2 से 3 घंटे तक भी जा सकती है और मैं आपके हॉरोस्कोप को 3-4 घंटे तक भी कर सकता हूँ, मगर इख्तिसार के साथ करना और वीडियो को क्लोज़ करना भी प्रोग्राम का हिस्सा होता है। मगर बात मैं फिर वही करूँगा कि हमारा और आपका जो वो तल्लक है, वो एक ऐसा तल्लक, एक ऐसा मजबूत तल्लक हो जो हमें अल्लाह के साथ, अल्लाह के रब के साथ, अल्लाह वालों के साथ जोड़ के रख दे। और ये जो तल्लक है, ये रहमतों वाला, बरकतों वाला, दुआओं वाला, अल्लाह की मदद वाला और वज़ाइफ और खैर और बरकत के साथ साथ अपने अल्लाह से काम करवाने वाला ज़रूर हो। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बातें होते रहेंगे और इसके ऊपर हम मज़ीद बात भी करेंगे। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, आज आप लोगों को आपके जो स्टार से मुतल्लिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देंगे, फिर आपके थीम की तरफ जाएंगे। तो जनाब, मंतिकुल बुरूज में आपका पहला नंबर हाकम सियारा मरीख और आपके अददी हरूफ अलिफ, आइन, लाम और छोटिए। खुशबख्ती का हिस्सा अदद 9, खुशबख्ती का नगीना पुखराज और याकूत और खुशबख्ती का फूल गुलाब। और जनाब, आप लोगों का जो है खुशबख्त बुरूज जो आप लोगों के साथ सही रहते हैं, असद और कौस। गैर खुशबख्त बुरूज जो हैं वो बुर्ज सौरा, जौज़ा, दिल्लो और हौत। और शरीके हयात सरतान, मिज़ान और जद्दी। और अंसर आतिश और माहियत आपकी जो है मुकल्लब, हिस्सा जिस्म का सर या मग़ज़। ये था आपका कुछ जर्नल और थीम ऑफ द वीक एरीज़ वालों की। इस वीक की अगर हम बात करें तो डबल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं करने के लिए, दोहरे म्यार, दोहरे काम और चीज़ें मौजूद हैं। मगर तब्दीली आप लोगों की इस वीक की तब्दीली है और कोई एक ख़ास काम, 2-3 ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर आप बड़ी सॉलिड तरीके से इन्फॉर्मेशन लेके मामलात में मदद लेंगे और मामलात किस तरफ जाएंगे, किस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसको हम सबसे पहले देखते हैं बिज़नेस और कैरियर में। देखिए, आपके बिज़नेस और कैरियर में बेशबहा काम मौजूद है और आप अपने काम करते हुए नज़र भी आ रहे हैं, मसरूफ़ भी हैं। मगर कुछ लोग जो आपके बिज़नेस में या जहां आप जॉब कर रहे हैं वो आपको डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, आपके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और ये मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन और तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आएगी। इसलिए मोहतात रहना है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट भी करनी है, सोच समझ के करनी है और जॉब में भी आँखें और दिल और दिमाग खुला रखना है। मैरिड लाइफ, रिलेशन लाइफ में मामला
بلا شبہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کافی چیزیں موجود ہیں، مگر ابھی سمجھ نہیں لگ رہی، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اگر آپ ریلیشن میں جانا چاہتے ہیں، اگر یا شادی میں جانا چاہتے ہیں، سٹک ہوئے ہوئے ہیں، کس طرح فیصلے ہوں گے، کس طرح نہیں، ابھی یعنی کہ جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے رکے ہوئے ہیں آپ کے ریلیشن سے متعلقہ۔ ہیلتھ کے ایشوز میں جو ڈسٹربنس تھی وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور فروٹس ویجیٹیبلز کا استعمال ضرور کریں اور واک کریں، صحت کے معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایجوکیشن کا شعبہ طلباء طالبات کا بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے اور کافی حد تک اللہ کی مدد اور کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور جناب ٹریولنگ آپ اگر کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، مگر جو معاملات اگر آپ ہڈن اپنے معاملات سے متعلقہ کرنا چاہیں تو وہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ ٹریولنگ میں۔ ابھی ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف۔ تو جناب منڈے کا جو دن ہے اس میں کرنے کے لیے بہت سے معاملات ہیں، بڑی آپشنز ہیں۔ اس دن آپ بڑا پازیٹیو ہو کے گھر سے نکلیں، کاموں میں اللہ کی مدد نظر آتی ہے اور کامیابیاں نظر آتی ہیں۔ ٹیوزڈے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے، کوئی بڑا کام پازیٹیوٹی کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، پیسے کی فراوانی اور چیزیں بہتر رہیں گی۔ ویڈنسڈے بھی آپ کاموں میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، کوئی دوست احباب آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھرسڈے دلی خواہشات شاید تھوڑی سی رک جائیں، اس لیے دلی خواہشات کا پورا نہ ہونا اور کچھ رکاوٹیں۔ فرائیڈے جو آپ کرنا چاہتے ہیں جذبہ اور ہمت موجود ہے اور اس کے اوپر آپ کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ سیٹرڈے بزرگوں کے پاس بیٹھے، بڑوں کے پاس بیٹھے، مدد رہے گی۔ سنڈے جو بھی لیگل ڈاکومنٹیشن سے متعلقہ معاملات ہیں اگر وہ آپ کریں گے تو آپ کے معاملات مزید بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ اس ویک میں تھرسڈے کا دن آ رہا ہے جی آپ کا صدقے کا، اس میں تھوڑی سی پرابلم بھی موجود ہے، اس کو آپ سالو کرنے کے لیے ایک تو ریڈ کلر کی کسی بھی چیز، کپڑے کا صدقہ، کلرز میں مٹھائی یا کچھ کھانے میں کچھ بھی جو چیز ہے، فروٹس میں ریڈ جو ہے انار کا صدقہ ہو سکتا ہے، ریڈ کلر کی کوئی بھی چیز کا صدقہ کا آپ تھوڑا سا کر سکتے ہیں، گوشت کا بھی آ سکتا ہے صدقہ۔ اور اس ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے جو پڑھائی کریں وہ یا اللہ یا مومن یا محمن، یا اللہ یا مومن یا محمن یا 41 ٹائم روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں گے تو معاملات میں بہتری رہے گی اور چیزیں کافی حد تک پازیٹیوٹی کی طرف چلے جائیں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹورس والوں کا سب سے پہلے تھیم آف دی ویک، چیزیں بڑی تبدیلی کے ساتھ بدل رہی ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کوئی پازیٹیو تبدیلیاں بھی ہیں اور کچھ نیگیٹو چیزیں بھی آئیں گی آپ لوگوں کے معاملات سے متعلق۔ مگر سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں، آپ کو کچھ آپ کی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کے سٹار سے متعلقہ، کیونکہ آپ لوگوں کے کئی کمنٹس ایسے آئے تھے کہ ہمیں انفارمیشن بھی بتائی جائے۔ منتقل بروج میں آپ لوگوں کا 2 نمبر بنتا ہے، حاکم سیارہ زہرہ، نشان یا علامت برج آپ لوگوں کی جو نشان ہے وہ بیل کی ہے، عنصر آپ کا خاکی ہے، خوشبختی کا عدد آپ کا 6 ہے اور عددی حروف بے اور واو ہیں۔ خوشبختی کا نگینہ نیلم لاجورد آپ پہن سکتے ہیں، خوشبختی کا رنگ زرد نارنجی اور ہلکا نیلا۔ خوشبختی کا دن آپ لوگوں کا جمعہ، خوشبختی کے دیگر اعداد 15، 24، 33 اور خوشبختی کی دھات پیتل اور تانبا۔ ماہیت آپ کی ثابت ہے۔ خوشبخت بروج سنبلہ اور بجدی۔ خوشبخت جو ہے آپ کے شریک حیات حمل، جوزہ، دلو اور حوت۔ غیر خوشبخت بروج میں اسد، عقرب اور دلو اور حصہ آپ کے جسم کا گردن اور حلق ہے۔ اور کلیدی جو موجودہ سیارہ ہے، موجودہ پوزیشن ہے، وہ دولت سے متعلقہ ہے۔ بیماریاں آپ لوگوں کو آنتوں کی تکلیف، عارضہ قلب اور خرابی جگر وغیرہ کی لگ سکتی ہیں اور آپ لوگوں کے موضوع مقامات جو ہیں جو سٹارز کی زیادہ فائدہ ہے، ایران اور آذربائیجان، اس طرح کی جو جگہیں ہیں وہاں آپ کو فائدے زیادہ ہو سکتے ہیں کاروباری لحاظ سے۔ تو سب سے پہلے بات کر رہے تھے تھیم آف دی ویک۔ تھیم آف دی ویک میں معاملات کے اوپر بڑی آپ لوگوں کی کوشش جاری ہے، معاملات کی بہتری کے اوپر کام چل رہا ہے اور کوئی ایک کام ہے جس کے اوپر آپ بڑی فوکس کر کے کام کریں گے اور آپ کو مدد بھی ملے گی، مگر دشمن اور حاسد آپ لوگوں کے موجود ہیں جو آپ کو ڈسٹربنس کریں گے۔
سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس اور کیریئر کی. بزنس اور کیریئر میں جو بھی آپ کے معاملات چل رہے ہیں اس میں ابھی تو رکاوٹ آ رہی ہے, معاملات میں بہتری نہیں ہے اور آپ سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, آپشنز بھی آ رہی ہیں, مگر اس ویک میں آپ کو بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے اور مشورہ لے کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. میرڈ لائف اور ریلیشن لائف میں آپ لوگوں کا ویژن بہت کلیئر ہوا ہوا ہے, زندگی کا نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی سوچ بچار بھی چل رہی ہے, مگر کوئی چیزیں ڈسٹربنس کی طرف لے کے جا رہی ہیں, نیگیٹیوٹی ہے. اور نیگیٹیوٹی اس طرح کی آپ لوگ ابھی جو ہے ریلیشن سے متعلقہ معاملات میں جو ہے رکاوٹیں محسوس کریں گے. ہیلتھ کے امور بہت زبردست, آپ کی صحت کے معاملات میں بہت بہتری نظر آ رہی ہے اور واک کرتے ہوئے اور اپنا کھانا پینا بہتر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایجوکیشن کا شعبہ طلباء طالبات کا بہت توجہ طلب ہے اور تعلیمی معاملات کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ٹریولنگ ابھی نہ کریں, رکاوٹ آ سکتی ہے. ابھی ڈے بائی ڈے انرجی کی بات کریں. منڈے کو معاملات میں رکاوٹ, لڑائی جھگڑا, کسی سے بحث و تکرار بالکل نہ کریں. ٹیوزڈے روحانی معاملات سے متعلقہ بہت مدد رہے گی اور اسپرچولیٹی بہت بڑھے گی. وائٹ کلرز اور دودھ کا استعمال آپ لوگوں کے لیے اس دن روحانی معاملات میں آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے. ویڈنسڈے کوئی دوست احباب مدد کر سکتے ہیں, کوئی مالی مدد ہو سکتی ہے. تھرسڈے کلیئرٹی مل جائے گی کسی بھی امور سے متعلقہ. فرائیڈے نیند کو پورا کرنا ہے اور روحانی معاملات میں رکاوٹ آ سکتی ہے, ڈسٹربنس ہو سکتی ہے, نظر بد بھی ہو سکتی ہے, احتیاط کرنی ہے. سیچرڈے تھرڈ پارٹی سچویشن, دوستوں کے ساتھ مل کر انجوائے کر سکتے ہیں, معاملات میں بہتری نظر آتی ہے. سنڈے آپ کے معاملات میں کافی حد تک مدد ہوگی, بڑے بڑے کام ہونے کے چانسز ہیں, کوئی دوست مدد کرتا ہوا آپ لوگوں کی نظر آتا ہے. اور جناب اس ویک میں آپ لوگوں نے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 119 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے, اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے. اور فرائیڈے کو بلیک کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ ضرور کیجئے گا. وہ کالے ماش کا صدقہ ہو سکتا ہے, بلیک چنوں کا ہو سکتا ہے. صدقہ آپ کے معاملات میں مزید کامیابیاں لا سکتا ہے. اللہ آپ کا حمد و نصر, اپنا خیال رکھیے گا. جیمنائی, جناب جیمنائی والوں کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہے, کچھ پوزیٹیوٹی بھی ہے اور ریلیشن سے متعلقہ عجیب و غریب معاملات ہیں. تبدیلیاں ہیں جی اس ویک میں, اور تبدیلیاں کس قسم کی ہیں وہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے. جیسے کہ بزنس کی بات کریں, کیریئر کی بات کریں, بہت سی آپشنس, بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں اور مایوسیاں جا رہی ہیں اور نئے کاموں کا آغاز ہو رہا ہے اور کاموں میں اللہ کی مدد ملتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. میرڈ لائف, ریلیشن لائف بہت پوزیٹیو, اور جو لوگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں ضرور ہوں. نئی شروعات اور کافی حد تک کامیابیاں اور نئے ریلیشن کا آغاز. ہیلتھ کے امور کے اوپر بہت بہتر آپریشنس اور بہت بہتریاں نظر آتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں اور وٹامنس کا استعمال لیں اور خاص کر گوشت کا استعمال ضرور کریں. صحت بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. ایجوکیشن کا شعبہ طلباء طالبات کا, آپ لوگ کسی سے بھی مشورہ کریں اور جو بھی آپ کے دل کی خواہش ہے وہ پوری ہونے کے لیے, جو لوگ آؤٹ آف سٹی, آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں ضرور آپشنس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں, کامیابی مل سکتی ہے. ٹریولنگ بہت زبردست آ رہا ہے, کرنا چاہیں تو ٹریولنگ کر سکتے ہیں, 2-3 چکر آپ کے لگ سکتے ہیں. فیملی کو لے کر بھی آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں تو جناب منڈے آپ لوگ, آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس میں رکاوٹ, ڈسٹربنس اور تھوڑی سی پریشانی, روحانی رکاوٹیں نظر آتی ہیں. ٹیوزڈے آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ نظر آتے ہیں, جو بھی معاملات کر رہے ہیں اس میں آپ لاجیکلی سوچ رہے ہیں. ویڈنسڈے دل کی بات, راز کی بات اپنے تک رکھنا ہے, دوسروں کو نہیں بتانا اور صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. تھرسڈے پریشانی آ سکتی ہے, کچھ نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے اور معاملات میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں, بڑے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا. فرائیڈے کہیں جا رہے ہیں, کامیابی مل رہی ہے, خبر مل رہی ہے. سیچرڈے ریلیشن سے متعلقہ, شادی سے متعلقہ, پیار اور محبت سے متعلقہ بہت کمال کا دن. سنڈے بہتر پوزیشن, مالی معاملات میں مدد, مگر حاسدین اور دشمن آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس ویک میں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے یا اللہ یا رزاق 119 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں. اور جناب آپ اپنے لیے منڈے کو مکس دالوں کے اوپر آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھ کے صدقہ دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اپنا خیال رکھیے گا.
कैंसर वालों का थीम ऑफ द वीक, यानी कि इस वीक का जो व्यू लें तो उसमें सबसे पहली जो बात नज़र आती है, बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं। कामों में मदद, दोस्त अहबाब भी मदद करते हुए नज़र आते हैं, कोई रुके हुए काम भी हो सकते हैं। इसलिए आपने इस वीक को बड़े पॉजिटिव अंदाज से गुजारना है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मामलात में अल्लाह की मदद लेनी है। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस और कैरियर की। बिज़नेस और कैरियर में आप लोग इस वीक में पैसे की फरावानी हो सकती है, नए नए तजर्बात करेंगे, मामलात में मदद रहेगी, क्लैरिटी मिलेगी और जो भी काम करेंगे उसमें आपके लिए आसानी अल्लाह ताला कर देंगे। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करना है, उदास और परेशान हो सकते हैं, मगर ओवरऑल आपके रिलेशंस में बेहतरियाँ हो ही जाएंगी और ये बेहतरियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बेहतरियों की तरफ चले जाएंगी। हेल्थ बेहतरीन, ज़बरदस्त और ख़ुराक का सही इस्तेमाल, वाक और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए नज़र आते हैं। एजुकेशन का शोबा तलबा तलबा का इस वक्त जो है थोड़ा सा डिले का शिकार है। आप लोगों को अभी भी अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वीक में तवज्जो देनी चाहिए। तालीम को बोझ नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ अपनी तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो दें। ट्रैवलिंग आप करेंगे और कोई जिस भी मकसद के लिए करेंगे उसमें आई थिंक जो है वो थोड़ा सा डिले और जो आप काम करना चाहते हैं वो शायद थोड़ा सा गैप नज़र आता है। अभी डे बाई डे प्रेडिक्शन की भी बात करते चलें तो मंडे को आपके मामलात में बड़ी मदद और कामयाबी नज़र आती है। ट्यूसडे रूहानी मामलात में बड़ी मदद है, राब्ते बढ़ते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे जहाँ दिली लगाव है या दिली मामलात हैं वहाँ पे थोड़ी सी मायूसी नज़र आएगी। थर्सडे माली मामलात में बड़ी मदद, कोई नया काम मिल सकता है। फ्राइडे की अगर हम बात करें ऑप्शंस के ऊपर सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। सैटरडे थोड़ा सा उदास परेशान और संडे आपके जो मामलात रूहानी मामलात हैं उसकी वजह से कामों में रुकावटें नज़र आ रही हैं। इस वीक में अपने मामलात की बेहतरी के लिए आप लोग या अल्लाह या वदूद का विर्द करें, क्योंकि रिलेशंस में बेहतरियाँ चाहिए इस वीक में। और या अल्लाह या वदूद का जो विर्द है 121 मरतबा इशा के बाद पढ़ें और आप लोग वेडनेसडे को सदका करें। वेडनेसडे को किसी भी रेड कलर की चीज़ का या मीठी चीज़ का या खीर का भी सदका कर सकते हैं आप लोग। और आप लोगों के लिए सैटरडे और संडे के लिए एक बड़ा मुजर्रब अमल मैं बता देता हूँ, अगर आप कर लें फ़ायदा हो जाएगा। सूरह इखलास 41 टाइम आप लोगों ने इन 2 दिनों में पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, मामलात में अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। लियो बुर्ज असद और सियारा शम्स, आपको अपने मामला से मुतल्लिक़ क्लैरिटी भी मिलती है, मदद भी मौजूद है। गुस्सा को कंट्रोल करें, जज्बात से आप परहेज़ करें, ज़्यादा बहसो तकरार ना करें और अल्लाह के ऊपर यकीन और भरोसे के साथ अपने मामलात को लेके चलेंगे तो मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। इसलिए आपका मोहतात रहना, अपने बातचीत के ऊपर पूरा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जितना पोलाइट रहेंगे इतनी अल्लाह की मदद आएगी। बिज़नेस लाइफ और कैरियर की अगर हम बात करें तो करने के लिए बहुत कुछ काबिलियत सलाहियत की किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर आपके रूहानी मामलात की वजह से आपके मामलात रुक जाते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाती है, मामलात में रुकावटें आ जाती हैं और जो लोग आपके साथ मुंसलिक हैं वो आपसे चीटिंग भी करते हैं और आपके मामलात को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करते हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में इस वीक में आपको बड़ी पॉजिटिविटी नज़र आएगी और रिलेशन में बड़ी बेहतरी होगी और बड़ा पुरसकून माहौल रहेगा, खुशबाश मामलात नज़र आते हैं। घरेलू माहौल में भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। हेल्थ की बात करें तो जनाब हेल्थ के ऊपर आप भरपूर तवज्जो देते हैं, मगर डर खौफ कन्फ्यूजन जो है वहम से निकलें और ओवरऑल सेहत से मुतल्लिक़ खाना पीना बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है आप लोगों का। एजुकेशन का शोबा तलबा तालबात अपनी स्टडी पे तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं और बड़ा रिलैक्स है, मगर ये तवज्जो मज़ीद बढ़नी चाहिए। और ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, स्ट्रेट अभी थोड़ा सा वेट करें, ट्रैवलिंग में अभी कामयाबी नहीं नज़र आ रही और कोशिश करें ज़्यादा घर में वक्त गुजारें। अभी डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे को आप डबल माइंडेड नज़र आते हैं, थोड़ा सा परेशान, हालात से मुतल्लिक़ किस तरफ मामलात जाएंगे इस तरह की सोचें आएंगी। ट्यूसडे
आपको कोई काम से मुतल्लिक़ ख़बर मिल सकती है, काम करते हुए नज़र आते हैं और कोई ऑप्शन नज़र आती है। वेडनेसडे सोच विचार करते हुए और मामलात के ऊपर अल्लाह की मदद लेते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे उदास, परेशान, थोड़ा सा गमगीन नज़र आते हैं। फ्राइडे बहुत जज्बात में होंगे, मामलात में बड़ी मदद भी रहेगी, स्पीड भी रहेगी और रूहानी मदद भी नज़र आती है। सैटरडे लोगों के साथ रवाबत बढ़ेंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेंगे। संडे दिल टूट सकता है, दिली मामलात में रुकावट आ सकती है और मामलात में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। इस वीक में आप लोगों के लिए, लियो वालों के लिए एक बड़ा मखसूस अमल बता देता हूँ, अगर आप करना चाहें फ़ायदा हो जाएगा। और 5 येलो कलर के होते लड्डू, 5 लड्डू लेकर, क्योंकि इस वक्त आपके बिज़नेस और कैरियर में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बड़ा मुजरब अमल बताने लगा हूँ। 5 लड्डू लेकर उनके ऊपर सूरह इखलास 21 मरतबा पढ़ के आप लोग किसी फ़कीर को दे दें या वीरान जगह पर रखवा दें, मगर ये अमल इजाज़त वाला है। जो ये अमल करें वो हमें कमेंट्स में हमसे पूछ लें कि हम ये अमल कर रहे हैं। इससे आपके जो है कारोबारी और बिज़नेस वाले मामलात में बड़ी मदद रहेगी। अब ये जो लोग पूछते हैं कि ये जो हम अमल बताते हैं ये सितारों के हिसाब से होता है, लेकिन शम्स येलो और सूरज और जो लड्डू का कलर है वो भी येलो और फिर सूरह इखलास का पढ़ना, ये कई चीज़ें रूहानी मामला से मुतल्लिक़ होती हैं और इसीलिए आप लोगों को बताई जाती हैं कि आप लोगों, क्योंकि हमारे चैनल का मुस्तकिल हिस्सा होते हैं, आप लोगों के रूहानी फ़ायदे मिल जाएं और कामों में मदद रहे। मगर शर्त यही है कि हमसे रब्ता कर दीजिएगा, कमेंट्स में अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा, ताकि उनके लिए जो हमारी तरफ से जो दुआ हो सके या जो भी मदद हो सके वो ज़रूर मिल सके। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। विरगो बुर्ज सुमला मुंतकुल बरूज में इसका 6 नंबर, हाकम सियारा अतारद और निशान दोशीज़ा अंसर खाकी, खुशबख्ती का अदद 5 और अददी हरूफ गैन और पे और खुशबख्ती का दिन बुध, खुशबख्ती का फूल कंवल, खुशबख्ती का धात जो है वो है आप लोगों की पारा और चांदी, खुशबख्त बरूज बुर्ज सौर और जद्दी और शरीक के हयात जो है वो असद, सरतान और मेज़ान और अकरब। ये कुछ हमारे दोस्तों की तरफ से था कि कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी दी जाए विरगो वालों के लिए, तो इसलिए उनके कहने पे दे दी। सबसे पहले बात करते हैं थीम ऑफ द वीक विरगो वालों की। देखें, आप जो भी मामला चाह रहे हैं उसमें नेगेटिविटी आ रही है, करने के लिए इस वक्त बहुत काम है मगर उसमें रुकावट और डिले है। इसका आपने देखना है कि ये डिले क्यों है और इसको कैसे दूर करना है। अब आप शोबों को देखते हैं, फिर खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम मौजूद है और उसको कैसे सॉल्व करना है। बिज़नेस और कैरियर की बात करें, देखें आप अपने कामों में बड़ी तवज्जो दे रहे हैं और कामों की तरफ जा भी रहे हैं। ऑप्शंस भी 2-3 काम आए भी हुए हैं मगर काम हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहे? इसकी रूहानी वजूहात हो सकती हैं और रुकावटें हो सकती हैं, डिस्टर्बेंस हो सकती है, परेशान थोड़े से नज़र आते हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में बेहतरियाँ आना शुरू हो जाएंगी और बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं और जिन लोगों की रिश्ता एतवाज से मुतल्लिक़ प्रॉब्लम है उनको मदद मिल सकती है। हेल्थ का शोबा गुस्सा आ रहा है और सेहत के ऊपर तवज्जो नहीं हो पा रही और सेहत के मामलात के ऊपर आपको ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए या क्लब ज्वाइन करें या अपनी सेहत का ख्याल रखें। एजुकेशन का शोबा तलबा का बहुत ज़बरदस्त मदद है और कामयाबियाँ मिल जाएंगी। और ट्रैवलिंग आप करते हुए नज़र आते हैं, ट्रैवलिंग में आपको मुश्किलें जो है वो हल होती है। अल्लाह ताला सफ़र वसीला ज़फ़र, यानी कि सफ़र करने से अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे सकते हैं। अब हम चलते हैं डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे फैमिली रिलेटेड मामलों में मदद रहेगी, कामों में बड़ी भरपूर मदद है। ट्यूसडे रूहानी कामों में मदद और आपके रिलेशंस में बेहतरियाँ नज़र आती हैं। वेडनेसडे सफ़र कर रहे हैं और अपने कामों में जा रहे हैं और अल्लाह के तरफ से आसानियाँ नज़र आती हैं। थर्सडे कोई नया काम मिल सकता है और रूहानी मामलात में मदद रहेगी और पैसे आ सकते हैं। फ्राइडे बड़ा खुशबाश और बड़ा रिलैक्स नज़र आते हैं, वाइट कलर का इस दिन इस्तेमाल कीजिएगा। सैटरडे बाद असरात, शैतानी असरात, रुकावटें नज़र आती हैं। संडे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी अपने मामलात से मुतल्लिक़ा, ताकि चीज़ें बेहतर रहें। लेकिन ये आपके लिए इस वक्त बिज़नेस और कैरियर को बेहतर करना बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और आप अपने हालात के ऊपर पूरी तवज्जो देना, एक चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब मामलात चाहिए आप लोगों को। तो मैं आपको एक बहुत मुजरब तरीन अमल बताने जा रहा हूँ। सैटरडे वाले दिन आप लोगों ने गोश्त ले लेना है, 1.25 पाव छोटा गोश्त लेना है।
गोश्त लेकर उसके ऊपर आपने अपने मामलात की रुकावटें दूर करने की नीयत से 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के उसको कौवों और चीलों को खिलाना है। बड़ा अमल है। कमेंट्स में अगर आप करें तो हमें बताएं ज़रूर कि हम ये अमल कर रहे हैं। और इस पूरे वीक में आप अपने मामलात की बेहतरी के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 119 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़िएगा और अपने लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। लिब्रा, और जनाब लिब्रा वालों के थीम ऑफ द वीक में आगाज़ तो आपका बहुत कमाल का, मगर आगाज़ के साथ साथ हासदीन दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखे हुए उदास और नेगेटिविटी आ जाएगी आपके मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में। मगर किन किन मामलात में आएगी वो ज़रूर डिस्कस करते हैं। लेकिन जी बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं अपने माली मामलात को बेहतर करने के लिए, और आप लोग बेहतर ऑप्शन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिल रही। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें, और कारोबार में अगर किसी पर एतबार करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। मोहतात रहें। मोहतात रहना आपके बिज़नेस और कैरियर में इस वक्त बहुत ज़रूरी है। मैरिड लाइफ, रिलेशन लाइफ में सुकून और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और आप लोगों के घरेलू माहौल में बड़ी बेहतरी, और अगर आप किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं तो बहुत कामयाबी नज़र आती है। हेल्थ का जो शोबा है उसमें आप लोगों को अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल अपनी सेहत को छोड़ के बैठ जाते हैं, मेडिटेशन करें और तन्हाई में बैठ के अल्लाह का विर्द करें, अल्लाह के नाम का विर्द करें, अल्लाहू का विर्द करें, और कम से कम 100 मरतबा, और ध्यान अल्लाह ताला की तरफ लेके जाएं। फिर आपकी सेहत के मामलात बेहतरी की तरफ हो जाएंगे। एजुकेशन का शोबा तलबा तलबात का ज़बरदस्त और तालीमी मामलात के ऊपर भरपूर तवज्जो। ट्रैवलिंग आप ज़रूर कर सकते हैं, कामयाबियाँ नज़र आती हैं। और अभी चलते हैं डे बाई डे प्रेडिक्शन। मंडे, आपके जिस्म पर तबीयत पर बोझ रहेगा और ज़िम्मेदारियाँ और सारा दिन मसरूफ़ रहेंगे। ट्यूसडे, एक ऐसा काम जो आप कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी अल्लाह की मदद मिल जाएगी और कामों में आसानियाँ रहेंगी। वेडनेसडे, इस दिन आप लोग थोड़ा सा स्टक नज़र आते हैं और अपने मामलात के मुतल्लिका समझ नहीं लग रही फ़ैसला क्या करना है। थर्सडे, इन्फॉर्मेशन, बड़ी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मदद मिल रही है। फ्राइडे, आपकी घरेलू ज़िंदगी और आपकी फैमिली ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। सैटरडे, मामलात मौजूद हैं मगर उसमें रुकावट और डिस्टर्बेंस। संडे, सॉलिड किस्म की खबर मिलेगी, कामों में मदद हो सकती है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है, या बासितु या राज़ी को, या बासितु या राज़ी को 100 मरतबा अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके पढ़िएगा। और वेडनेसडे को आपके लिए एक बहुत ख़ास अमल बताया देता हूँ, वो आप करेंगे, मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद आएगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। आप लोग 11 अगरबत्तियाँ लेकर उनके ऊपर इस अमल को करें, अपनी ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें और बिज़नेस की रुकावटें दूर करने के लिए अगरबत्तियों पर फूंक मारें और उन अगरबत्तियों को जला दें। ये ख़ास और मुजर्रब अमल है, इजाज़त वाला अमल है। अगर आप लोग करना चाहें तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमें बता सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, सबसे पहले चलते हैं थीम ऑफ द वीक। देखें, आपके पास स्किल्स की कोई कमी नहीं, काबिलियत की कोई कमी नहीं, और ऑप्शंस भी इस वीक में काफ़ी हैं, मगर आप अपने कामों में जो दिल लगा रहे हैं वो दिल नहीं लग रहा। चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए, जिस तरीके से मामलात होने चाहिए, वो हो नहीं पा रहे, इसलिए आप थोड़े से डबल माइंडेड भी हैं और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस वीक में अपने मामलात को। जैसा कि बिज़नेस और कैरियर को अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत ऑप्शंस नज़र आ रही हैं इस वीक में, और आप कामों में काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरियाँ भी ला रहे हैं और नई नई चीज़ें ला रहे हैं, और बड़े बड़े फ़ैसले और कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, बेहतरी के मामलात नज़र आते हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ को अगर हम देखें तो वहाँ आप बड़े डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं। कोई फैसले की समझ नहीं लग रही कि क्या करना चाहिए अपने रिलेशन से मुतल्लिका, अपने सोलमेट से मुतल्लिका, अपने मामला से मुतल्लिका। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं और टू द पॉइंट बात करते हुए, और थोड़ा सा परेशान और उदास भी हैं और दूर की प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई वो डिस्टर्ब हैं, शादी से मुतल्लिका चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही।
ہیلتھ آپ لوگ اپنی صحت کے اوپر توجہ ضرور دیجیے اور صحت کا آپ خیال کرنے کے اوپر بڑی توجہ کر رہے ہیں مگر ڈسٹربنس نظر آتی ہے اور صحت کا خیال رکھیے۔ ایجوکیشن کا شعبہ طلباء طالبات کا وہ تبدیلیوں کی طرف جا رہا ہے اور آپ اپنے سبجیکٹ کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹریولنگ ابھی نہ کریں، اس میں ابھی کلیئرٹی نہیں، مگر اینڈ آف دی ویک میں سیٹرڈے سنڈے کو شاید آپ ٹریولنگ کر لیں۔ اور جناب اگر ہم آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں تو منڈے آپ کے معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب نظر آتے ہیں، صحت کی وجہ سے یا کچھ امور کی وجہ سے تبدیلی نظر آتی ہے۔ ٹیوزڈے اپنے آپ کو وقت دیں، اپنی نیند کو پورا کریں اور پریشانیوں سے خود نکلنے کی کوشش کریں۔ ویڈنسڈے آپ کے ٹیلی فونک رابطے، لوگوں کے ساتھ تعلقات، بات چیت آپ کے کاموں میں بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ تھرسڈے فیملی کو وقت دیں گے، گھر والوں کو وقت دیں گے تو کامیابیاں اور فائدے نظر آتے ہیں۔ فرائیڈے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، کامیابی ہے اور نئی اپرچونٹیز ہیں۔ سیچرڈے جو بھی آپ معاملات کریں اس میں بڑی سالڈ قسم کی انفارمیشن ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سنڈے دلی خواہشات شاید آپ کی پوری نہ ہوں اور دل ٹوٹ سکتا ہے، کوئی اس طرح کی بات چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس ویک میں آپ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے خاص کر ریلیشن سے متعلقہ آپ ضرور عمل کر سکتے ہیں۔ عمل میں آپ کو بتائی دیتا ہوں، 21 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں آپ، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے کاموں میں بھی کافی مددگار ثابت ہوگا۔ اور اس ویک میں آپ منڈے کو صدقہ کریں، منڈے کو آپ لوگ مکس دالوں کے اوپر آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کے صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے گا۔ سیجیٹیریس والوں کا سب سے پہلے تھیم آف دی ویک میں آپ جو بھی معاملات اپنے کر رہے ہیں بڑے پازیٹیوٹی سے کر رہے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں جو آپ کی لیگ پولنگ کر کے یا آپ کے پیچھے آپ کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مقدر اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، مدد بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کامیابیوں کی طرف سفر بڑھتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس اور کیریئر۔ بزنس اور کیریئر میں اس ویک میں اپرچونٹیز کافی زیادہ موجود ہیں اور آپ کے پاس سالڈ قسم کی خبریں ملیں گی اور انفارمیشن جس طرح کی ملیں گی اس سے آپ کام ضرور کرتے ہوئے اور کاموں میں مدد لیتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر وہ جو تھیم آف دی ویک میں بات کی تھی کہ لیگ پولنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ اس سے محتاط رہیے گا تاکہ پرابلم نہ رہے۔ میرڈ لائف اور ریلیشن لائف الحمدللہ بہتری کی طرف جائے گا، اچھی خبریں اور ریلیشن میں بہتریاں اور خبریں اور انفارمیشن اور معاملات جو ہے کامیابیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہیلتھ، غصہ نہیں کرنا اور جسم پر بوجھ نظر آتا ہے اور تھکاوٹ نظر آتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ ایجوکیشن میں پریشان نہیں ہونا اور سوچنا نہیں بلکہ عملی اقدامات طلباء طالبات نے کرنے ہیں۔ ٹریولنگ تبدیلی ہے، کلیئرٹی مل جائے گی اور اینڈ آف دی ویک میں آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں تو منڈے ڈر، خوف، کنفیوژن کہ کیا کریں کیا نہیں، اس طرح کی صورتحال رہے گی اور ٹیوزڈے میں بھی تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ اور بیلنس کرتے ہوئے اپنے معاملات کو نظر آتے ہیں۔ ویڈنسڈے ریلیشن سے متعلقہ بہت اپرچونٹیز، کامیابی اور پیار اور محبت سے متعلقہ یہ بہت بہترین دن، کامیابیوں کا دن ہے۔ تھرسڈے سوچ بچار کرتے ہوئے اور آپ لوگ اپنے معاملات کے اوپر تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آتے ہیں۔ فرائیڈے آپ لوگ کوشش کریں اداس نہ رہیں، پریشان نہ رہیں اور پازیٹیو رہ کے سوچیں۔ سیٹرڈے معاملات آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کوئی بھی جو بھی اس دن مگر رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ سنڈے کسی نئے کام کا آغاز، بہتریاں اور بڑا خوش سلوبی والا اور خوش باش آپ یہ دن گزاریں گے۔ اس ویک میں تھرسڈے سے لے کے سیٹرڈے تک آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی روحانی عمل ضرور کرنا چاہیے، خاص کر آپ لوگ 2 اگربتیاں لے کر اس کے اوپر آیت کریمہ 119 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنی تمام ظاہری اور روحانی رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے پڑھیں اور پھونک مار کر اس اگربتیوں کو جلا دیں۔ بہت مجرب عمل ہے، جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتا دیں کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جناب اس ویک میں فرائیڈے کو بلیک کلر کی کسی بھی چیز کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا چاہیں اس ویک میں آپ لوگ یا اللہ یا ولی ہو، یا اللہ یا ولی، یہ آپ لوگ 72 ٹائم پڑھیے گا، انشاءاللہ چیزیں کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔
कैप्रिकॉन वालों के पास इस वक्त बेशबहा काम आ रहे हैं, मगर कामों से मसरूफियत भी निकालना, अपने आप को वक्त देना भी बहुत ज़रूरी है। थीम ऑफ द वीक में तो यही है कि आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से भी कोई काम मिल सकता है, काम बढ़ सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ जाती है। कहाँ डिस्टर्बेंस है उसको हम ज़रूर देखते हैं। सबसे पहले बिज़नेस और कैरियर देखते हैं। बिज़नेस और कैरियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अलबत्ता आप लोग अपने माली मामलात के ऊपर तवज्जो दीजिए। अखराजात बहुत बढ़ रहे हैं और उसको स्ट्रेट फारवर्ड होकर सोचिए कि आपने अपने अखराजात को किस तरह कंट्रोल करना है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में तब्दीलियाँ हैं बहुत ज़्यादा। बड़े वालिदैन आपका बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं आपके रिलेशन से मुतल्लिक़ अमूर में, और आप लोग अपनी रिलेशन से मुतल्लिक़ इस वक्त परेशानी से दो चार है। हेल्थ के इश्यूज़ आप लोग अपना टाइम टेबल बिल्कुल बनाएं जी, और क्लैरिटी रखें अपने खाने पीने में और डिस्टर्बेंस अपने मामला से मुतल्लिक़ ना लें, मगर सेहत से मुतल्लिक़ ये है कि आपको अपनी सेहत का ख़्याल मज़ीद रखना चाहिए। एजुकेशन का शोबा जो तलबा तालबात का बेहतरी की तरफ जा रहा है और रुकावटें दूर हो रही हैं, कामयाबियाँ मिल रही हैं। ट्रैवलिंग आप अभी ना करें, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। डे बाई डे प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो जनाब मंडे बहुत बेहतरीन दिन रहेगा आपका। ट्यूसडे आप थोड़ा सा उदास रहेंगे। वेडनेसडे किसी नए काम का आप आगाज़ कर सकते हैं। थर्सडे आप एजुकेशन से मुतल्लिक़ या अपने कामों से मुतल्लिक़ बहुत पॉजिटिविटी देखेंगे। फ्राइडे आप लोग माली मामलात के ऊपर तवज्जो दें, अखराजात बढ़ सकते हैं। सैटरडे आप लोग बड़ों के पास बैठें, उनसे मशवरा लें और उनके मशवरे से चलें। संडे कोई दोस्त अहबाब आप लोगों की मदद करते हुए नज़र आता है। इस वीक में आप लोगों के मामलात को बेहतर करने के लिए या वदूद का विर्द आप लोग करें, और ये आप 101 मरतबा इशा के बाद करिएगा। इंशाअल्लाह ताला मामलात में मदद रहेगी। और ट्यूसडे को आप लोग येलो कलर की किसी भी चीज़ का सदका कर दें ताकि मामलात बेहतर रहें। आप लोग जो है इस वीक में अपनी सेहत का भरपूर तरीके से ख्याल रखें ताकि मामलात में बेहतरी रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर। एक्वेरियस बुर्ज दिलो, थीम ऑफ द वीक। जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने मामला से निकलने की। गुस्सा बेशक आपको इस वीक में आता हुआ नज़र आता है, मगर इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी आपको, और इतलात भी मिल रही हैं, ख़बरें भी मिल रही हैं, और बड़ी पॉजिटिव किस्म की ख़बरें मिल रही हैं मामला से मुतल्लिक़। जैसा कि बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं तो वहाँ आपका जज्बा, आप लोगों की कोशिश आपके मामलात में बड़ी मदद ला रही है, और आपके बिज़नेस में जो है वो इजाफ़ा हो रहा है, पैसा आ रहा है, और सॉलिड किस्म के फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। जो भी आप करना चाहें इस वीक में कोई कैरियर से मुतल्लिक़ फ़ैसले ज़रूर करिएगा। आपके बिज़नेस और कैरियर में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का शिकार रहेगा, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनको आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से कोई ना कोई ऑप्शन भी मिल सकती है, और सोच विचार करते हुए भी नज़र आते हैं। हेल्थ के इशू चल रहे हैं अभी, और बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, मगर मौजूदा पोजीशन में आराम ज़रूर करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। एजुकेशन की अगर बात करें तो तलबा तालबात जो कन्फ्यूजन का शिकार है बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, और आप लोग किसी से अपने मामला से मुतल्लिक़ शेयर ज़रूर करें। ट्रैवलिंग अभी ना करें, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। वो दिलों वालों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें तो मंडे फैमिली से रिलेटेड मामलात में मदद रहेगी। ट्यूसडे आप लोगों को बड़ी सॉलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कामों में मदद मिलेगी। वेडनेसडे रिलेशन से मुतल्लिक़, शादी से मुतल्लिक़ मामलात में मदद मिलती हुई नज़र आती है। थर्सडे घरेलू माहौल और रूहानी माहौल और पैसे की फरावानी। फ्राइडे नींद को पूरा करना है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। सैटरडे जितना ज़्यादा लोगों से रवाबत बढ़ाएंगे मदद रहेगी। संडे आपके मामलात में रूहानी मदद और कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। इस वीक में सदका फ्राइडे का बन रहा है, ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे सकते हैं आप। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए इस वीक का जो अमल है वो है या वहाबू,
یا وہاب کا یہ آپ عمل کریں اور 72 ٹائم آپ پڑھیں یا وہاب عشاء کے بعد اب آخر درود ابراہیمی کے ساتھ انشاءاللہ معاملات میں مزید بہتریاں ہو جائیں گی۔ اسپائسز برج حوت، اور جناب سب سے پہلے آپ لوگوں کا تھیم آف دی ویک میں تو آپ کی کوئی دلی خواہش، کچھ چیزیں پوری ہو رہی ہیں، کوئی اللہ آپ کو پیغام دے رہے ہیں، معاملات میں مدد آ رہی ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ مگر اس سے پہلے بھی میں کچھ چیزیں آپ کے برج سے متعلقہ بتانا چاہوں گا، وہ آپ ضرور سنیے گا۔ منتقل بروج میں آپ کا 12واں نمبر بنتا ہے، حکم سیارہ آپ کا مشتری، نشان اور علامت 2 مچھلیاں، عنصر آپ کا آبی، خوشبختی کا عدد 7 اور جو عدد جن سے الفاظ کا آغاز ہوتا ہے وہ دال اور 6 کے الفاظ ہیں، اور آپ کا خوشبختی کا نگینہ نیلم ہے، خوشبختی کا رنگ تھرسڈے خوشبختی کا جو رنگ ہے وہ ارغوانی، برکشی، جامنی، اور خوشبختی کا جو دن ہے وہ تھرسڈے۔ خوشبختی کے دیگر اعداد میں 52 اور 43۔ خوشبختی کا جو پھول ہے گلے سوہن، اور ماہیت ہے زوجستین۔ خوشبخت بروج سرطان اور عقرب۔ خوشبخت جو ہے آپ لوگوں کے جو شریک حیات ہیں وہ ایریز، ٹورس، جدی اور دلو، اور حصہ آپ کے پاؤں اور جگر کا ہے، اور جو آپ لوگوں کے غیر خوشبخت بروج ہیں وہ ہیں برج جوزہ، سنبلہ اور قوس۔ یہ تھوڑا سا کسی کی طرف سے آیا تھا کہ ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن بھی دے دیں ہمارے سٹارز کے متعلق، اس لیے تھوڑی سی انفارمیشن بھی دے دی گئی، اور اس لیے تقریباً ہر سٹارز میں تھوڑی انفارمیشن دی گئی۔ مگر چلتے ہیں آپ لوگوں کے سب سے پہلے بزنس اور کیریئر کی طرف۔ پائسس والوں کے بزنس اور کیریئر کا اگر ہم چیک کریں تو پرابلم موجود ہے، ڈسٹربنس موجود ہے، جس طرح کی آپ کی کیریئر میں آپ کو ترقی ہونی چاہیے نہیں مل رہی۔ آپشنس آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں، 2-3 آپشنس، کئی چیزیں آپ چھوڑ رہے ہیں اور کئی چیزیں آپ اپنے کیریئر میں نئی شامل کر رہے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال رہے گی اس ویک میں۔ میرج لائف اور ریلیشن لائف میں ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ، مگر یہ لڑائی جھگڑے آپ کو اس طرف نہیں لے کے جا رہے کہ معاملات خراب ہوں، بلکہ بہتری کی طرف لے جائیں گے، اس لیے وقتی پریشانی ہے۔ ہیلتھ میں آپ اپنے ہارٹ کے متعلقہ ایشوز کے اوپر ضرور توجہ دیں، اور بعد اثرات ہیں آپ کی صحت سے متعلقہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں، ٹائم ٹیبل بنائیں اور ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ ایجوکیشن طلبہ طالبہ ڈبل مائنڈڈ ہیں، مگر تعلیمی معاملات کے اوپر آپ کی توجہ کا فقدان ہے، توجہ نہیں ہو رہی۔ ٹریولنگ آپ ضرور کر سکتے ہیں، ٹریولنگ میں آپشن موجود ہیں اور ٹریولنگ کامیابی کی طرف بھی لے جائے گی۔ اور ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف۔ منڈے جو کرنا چاہتے ہیں جذبے کے ساتھ کریں، مدد موجود ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ ٹیوزڈے بزرگوں کی طرف سے کامیابیاں، مدد اور آسانیاں اور بڑے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ویڈنسڈے بھی بڑے بڑے فیصلوں کی مدد ہے۔ تھرسڈے کوئی نیا کام، پیسے مل سکتے ہیں۔ فرائیڈے رکاوٹ ہے، دلی خواہش نہیں پوری ہو سکتی، اس لیے اس دن آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ یہ دن گزارنا ہے۔ سیٹرڈے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، کسی سے معاملات کو شیئر کر سکتے ہیں۔ سنڈے کلیئرٹی مل جائے گی آپ کو اپنے تمام معاملات سے متعلقہ، اپنی چیزوں سے متعلقہ۔ ابھی جو بات میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ آپ کے بزنس اور کیریئر کو ضرور دیکھوں گا کہ جی بزنس اور کیریئر میں آپ کی کیوں نیگیٹیوٹی ہے۔ تو ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں جی آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر میں نیگیٹیوٹی یا رکاوٹ کی کیا وجہ ہے۔ تو جناب وجہ یہ ہے کہ بد اثرات ہیں، شیطانی اثرات ہیں۔ یہ کارڈ بھی میرے پاس آیا ہوا ہے، اس کا آپ روحانی چیک کروائیں۔ نظر بد لگ سکتی ہے یا نظر بد کے معاملات ہیں اس طرح کی، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہیں۔ اس لیے آپ اس ویک میں یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب آپ لوگ 72 ٹائم پڑھیں، اور اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں۔ اور فرائیڈے کے دن آپ صدقہ کریں، میٹھی چیز کا کوئی صدقہ کریں، ریڈ کلر کی چیز کا بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ معاملات میں آسانیاں رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اپنا خیال۔